शक्ति को पैदा कर आर्य समाज रूपी शक्ति को मिटा दिया घोर अंधियारा। धन्य है दयानंद तू कर दिया उज्जवल भविष्य हमारा। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, फिर भी एहसान दयानंद तेरे हमसे ना अदा होंगे। परम श्रद्धेय सन्निष्ठवरण, मंच पर बैठे विद्वज्जन, मेरी विदुषी बहनें, देश विदेश से आए हुए सभी आर्य बांधवों, बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, महर्षि दयानंद की जिस विचारधारा ने भारत को ही नहीं अपितु समूचे संसार को एक नई दिशा दी थी, उसी विचारधारा के अनुरूप, उसी विचारधारा को साकार करने के लिए, इस सोए हुए आर्य जगत को जागृत करने के लिए सारे देशिक सभा की ओर से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए मैं समस्त आर्य जगत की ओर से सबसे पहले अपने आयोजककर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ। ये के लिए धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आज देश की स्थिति को, समाज की स्थिति को देखते हुए बहुत जरूरी है इन सम्मेलनों का, इन आयोजनों का किए जाना। क्यों? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, के जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, वो घर, वो समाज, वो देश सुख और समृद्धिशाली होता है। शायद ये शब्द हमारे सिमट कर रह गए हैं। जिस नारी को महर्षि दयानंद ने मातृशक्ति कहा, पूजनीय माना, राष्ट्र निर्मात्री कहा, पुरुष की प्रेरणा स्रोत कहा, अनुपम शक्ति कहा, आज वो नारी किस डगर पर खड़ी है, किस चौराहे पर खड़ी है, किस मोड़ पर खड़ी है। मेरे रंग दे बसंती चोला का गीत गाने वाले सरदार भगत सिंह के देश में, अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेने वाले लाला लाजपत राय के देश में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को बुलंद करने वाले सुभाष जैसे नेता के देश में, जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री के देश में, अंग्रेजी सेना के सामने सीना तान कर ललकारने वाले स्वामी श्रद्धानंद के देश में, हर सामाजिक बुराइयों पर चोट करने वाले महर्षि दयानंद के देश में, मातृमान आचार्यवान पुरुषोवेद संतान का सबसे पहला गुरु कहलाने वाली माँ आज अपने इस घर में, इस सरजमी के ऊपर, अपने देश के अंदर दोनों हाथ खड़े करके आरक्षण और संरक्षण की मांग कर रही है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या होगी। नक्शा पल पल बिगड़ रहा है, नक्शा पल पल बिगड़ रहा है, यह मत समझो कि संभल रहा है, बाढ़ खेत की दुश्मन हो गई, पेड़ फलों को निगल रहा है। मेरे आर्य बंधुओं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस देश की नारी सभ्य और सुशिक्षित होगी तो उसका समाज भी सभ्य और सुशिक्षित नजर आएगा। जिस देश की नारी वीरांगना के गुणों से ओतप्रोत होगी उसका समाज भी वीरों से परिपूर्ण हो जाएगा। जिस देश की नारी धार्मिक विचारों के रंग में रंगी हुई होगी उसका समाज भी धार्मिक विचारों का होगा। और इसके विपरीत जिस देश की नारी अनपढ़ होगी, उल्टा होगी, व्यभिचारिणी होगी, उस देश की संतान, वो समाज व्यभिचारियों का, चोर डाकू लुटेरों का, शराबी कबाबी भ्रष्टाचारियों का होगा। और आज मेरे देश की स्थिति उसी लाइन में खड़ी है। क्यों खड़ी है? जब हम सारी चीज का आंकलन करते हैं तो आखिर में इसके ऊपर भी नारी के ऊपर उंगली जा टिकती है। क्यों? क्योंकि जब से नारी समाज ने माता यशोदा को, माता जीजाबाई को, माता कौशल्या को भुला दिया, शक्ति रूपा दुर्गा को भुला दिया, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को भुला दिया, उसी दिन से जब भी अपने आदर्शों को, अपनी मान मर्यादा को, अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपने नारित्व के गुणों को भुला दिया, माता निर्माता भवती के कथन को भुला दिया और अपने आप को फैशन की तितली बना करके आधुनिकता की दौड़ में दौड़ा दिया,
तभी से हमारे आंचल को खतरा बनता गया, हमारे अस्तित्व को खतरा बनता गया। आज नारी विज्ञापनों में अपने को सजवा रही है, नंगे से नंगे चित्र खिंचवा रही है और विश्व सुंदरी कहलवाने की होड़ में एक से एक बढ़कर अभद्र प्रदर्शन करने में कोई संकोच नहीं है। फिर हम ये कहेंगे कि हम राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं, हम राष्ट्र की निर्मात्री हैं? कदापि नहीं, हमें तो अपने आंचल का ही खतरा रहेगा। और जब से यदि नारी ये ठान ले कि मेरा अपना अस्तित्व क्या है, मेरी अपनी पहचान क्या है, मेरी अपने नारीत्व के गुण क्या हैं, मेरी क्या भूमिका है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, एक सद गृहस्थनी के रूप में यदि ये आए तो हो नहीं सकता कि हमें ये कहना पड़े कि आज हमारा आंचल खतरे में है। लेकिन नहीं, नहीं पांव पड़ते धरा पर तुम्हारे, नहीं पांव पड़ते धरा पर तुम्हारे, तुम उड़ी जा रही हो तितलियों की तरह। कौन कहता है भाई मिलते नहीं, जरा चल कर तो देखो बहन की तरह। आज हर किसी को पता है कि नारी एक दर्पण है, नारी एक चमकता शीशा है। नारी जैसी होगी, जैसी उसकी संतान होगी, वो साफ दर्पण के अंदर झलक जाएगी। हम ऊंची कुर्सियों पर बैठ करके बातें बहुत करते हैं, नारी शिक्षा के बारे में भी, दहेज के बारे में भी, भ्रूण हत्या के बारे में भी, लेकिन जब धरती के धरातल से चलोगे, ग्रामीण आंचलों से चल करके देखोगे तो अपने दर्दनाक बड़ा दर्द होगा कि कैसी स्थिति है। जिस देश की नारी कहीं दहेज उसको नागिन बन के डस रही है, कहीं शराब उसे घर से बेघर कर रही है, कहीं बलात्कार के शिकार होकर के अपने आप को लूट रही है, और कहीं अनपढ़ता के दामन में अपने मुंह को छिपाए बैठी है, कहीं जन्म से पहले मार दी जाती है और कहीं जन्म लेने के बाद धुतकारी जा रही है, उस देश का क्या होगा? उस देश की स्थिति क्या होगी? मेरी बहनों जागो, आज जरूरत है राष्ट्र को आपके जागृत होने की, आपके आदर्श की, आपकी मान मर्यादाओं की। पुनः जिस रास्ते को आप छोड़ करके आ गई हैं उस रास्ते की तरफ लौट चलो। क्यों? क्योंकि आर्य समाज, आर्य वीर, आर्य युवा या आर्य युवतियां, ये सभी की सब इनके आधार तो माँ है। जननी जन्म भूमिश्च सर्वादपि गृह्यसि, कि माँ और मातृभूमि सर्व से बढ़कर होती है। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के अंदर थे तो एक माता जी ने आकर के उनसे प्रश्न किया था कि स्वामी जी, मैं अपने बच्चे को आप जैसा बनाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आप उस विद्यालय का नाम बताएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी दो टूक जवाब देते हैं कि वो विद्यालय मेरी माँ थी। तो माँ इसलिए माता निर्माता भवति, इसलिए माँ निर्माण करने वाली बताई है। और यदि आज हम अपना निर्माण ना करके जहाँ संरक्षण और आरक्षण की मांग करते रहेंगे तो हम बनाएंगे किसको? आज हमारे आंचल को खतरा किसी दुश्मन से नहीं है, आज हमारे आंचल को खतरा अपने ही घर परिवार से है। अब हमने अपने घर परिवार को कैसे संभालना है, कैसे संभालना है, उसके लिए आर्य वीर, आर्य वीरांगना पैदा करनी है, इनको विदुषी बनाना है, इनको अच्छा शिक्षित करना है, इनको शिक्षा देनी है। आज माताएं कितनी होंगी जो अपने गुरु भक्ति, देश भक्ति, पितृ भक्ति, ईश भक्ति की शिक्षा देती होंगी। 5 मिनट के लिए भी अपने बच्चों के लिए उस समय नहीं निकाल पाती। उनका समय केवल या मीटिंग अटेंड करने का, या पार्टियां अटेंड करने का, या बाहर कुत्तों को लेकर के घूमने फिरने का। बच्चों को कोई नहीं संभाल पा रहे, इसलिए बच्चे अपना रास्ता छोड़ करके दूसरी ओर भटकते जा रहे हैं। मैं ज्यादा न कहती हुई यही कहना चाहूंगी, ए मेरे देश की बहन माता, दूर कर दो ये विपदा सारी, हर घर को स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी। तुम्हारी कोख से पैदा हूं राजनीति जी कृष्ण दयानंद से ब्रह्मचारी। अपना लो वैदिक धर्म को, बन जाओ राम की सीता और लक्ष्मण की महतारी। तभी होगा राष्ट्र का निर्माण और होगी जय जयकार तुम्हारी, होगी जय जयकार तुम्हारी।